श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज वार्ता का विषय रहेगा ऋण देना या लेना, उधार देना या लेना। साधना में यह बहुत विक्षेप उत्पन्न करते हैं दोनों ही काम। इसलिए जो व्यक्ति आत्मकल्याण चाहता है उसे अपनी इस प्रकार दिनचर्या अथवा रुपए पैसे के लेन देन के संबंध में इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि यह विषय दिन भर दिमाग में न चले और कभी उद्वेग उत्पन्न न करे। एक भक्तमाल में एक भक्त की चर्चा आती है। अजमेर के पास किशनगढ़ किसी जमाने में बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी। वहां का मंत्री कायस्थ था, बहुत ही कर्मठ और ईमानदार। प्रजा उसको बहुत चाहती थी, बहुत प्रसन्न था। वो आगरा के पास किसी गांव का रहने वाला था, परिवार तो वहीं रहता था, लेकिन वह किशनगढ़ रहता था और किशनगढ़ से साल 6 महीने में अपने गांव का एक चक्कर लगा लेता था। एक दफा वह गांव गया हुआ था तो रात को उसको स्वप्न में पिताजी, जो स्वर्गवास हो चुका था जिनका, वो आते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये गांव का जो फला तेली है, उस तेली के यहाँ मैं इस समय बैल के रूप में काम कर रहा हूं। उसको 14 रुपये चुकाने हैं। यदि तुम 14 रुपये उसको चुका दो तो मेरी इस जून से छुट्टी हो जाए। सुबह हुआ, तेली को वो जानता नहीं था, अतः उसने एक नाई को बुलाया। वो समझता था कि भाई नाई को बहुत कुछ लोकल आदमियों के बारे में जानकारी रहती है, और पूछा कि भाई इस नाम का कोई तेली है क्या? बोले हाँ साहब, जानता हूं मैं, है। तो बोले उसके घर चलना है। वो चूंकि किशनगढ़ रियासत के महामंत्री थे तो उनके खुद के गांव में भी उनका अच्छा रुतबा था, अच्छा प्रभाव था, सम्मान भी था। तेली के यहाँ गए। वो तेली को बुलाकर पूछा, भाई क्या धंधा करते हो? कहा महाराज, घानी बेर करके और तेल बेचता हूं। तो बोले दिखाओ तुम्हारी घानी। देखी भाई, देखा भाई पिताजी जिस रूप में चल रहे हैं, देख लिया। बोले भाई ये बैल बुढ़ा हो गया, ये तुम हमको बेच दो। वो कहता है कि बोले साहब, इस बैल ने हमारी बहुत सेवा की है, अब हमारा मन इसको बेचने का नहीं है। बोले नया बैल कितने का आ जाता है? बोले नया बैल तो आ तो जाएगा 10-12 रुपए का, लेकिन इसके कोई रुपए भी ज्यादा उठने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारा मन जो है अब इसको बेचने का नहीं है, हम बेचेंगे नहीं महाराज। बोले भाई मैं 14 रुपये दूंगा इसके, आराम से नया बैल खरीद ले और ये मेरे को दे दे। बोले महाराज बेचूंगा नहीं, आप चाहे कुछ भी दो, एक मोहर दो तो भी नहीं बेचूंगा।
तो चूंकि उनका रुतबा था, एक दो आदमी साथ रहा ही करते थे जैसे नेताओं के साथ रहते हैं, उन्होंने अपने आदमियों को कहा कि खोल लो ये बैल। वो बेचारा तेली क्या करता, बैल खोल करके बोले चलो ले चलो, और 14 रुपये उसको तेली को कहा ये पकड़ 14 रुपये। बैल को लेकर के आ रहे हैं, रास्ते में थोड़ी चढ़ाई पड़ी एक जगह पर, और बगल में शिव मंदिर था, तो वो बैल हाँफने लगा चढ़ाई में। तो उन मंत्री जी ने सोचा कि इसको थोड़ी सुस्ता लेने दें, तो शिव मंदिर के सामने उस बैल को खड़ा कर दिया, सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए, थोड़ी देर के लिए। वहां खड़े होते ही गिर गया धड़ाम से, प्राण पखेरु उड़ गए। तो आप ये देखिए कि कितनी ही छोटी सी रकम हो, आपने उधार दी है या ली है तो अगला जन्म निश्चित कर लिया आपने। उधार तो कहीं लेना ही नहीं चाहिए, अपनी आमदनी के हिसाब से अपने खर्चे को व्यवस्थित करना चाहिए। लेकिन यदि उधार देना भी पड़े, सरप्लस पैसा कहीं पर पार्क करना पड़े, तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। एक तो ऐसी जगह पार्क मत करो कि रोजाना आपको अखबार देख करके कैपिटल एप्रिसिएशन और कैपिटल डेप्रिसिएशन ही देखते रहो और दिन भर इसकी चर्चा ही करते रहो। बहुत महत्वपूर्ण आपका समय इसमें बर्बाद हो जाएगा। और यदि यूनिट 64 जैसी स्कीम फेल हो सकती है, तो यह धंधा सटोरियों के हाथ में रह गया। इसलिए इस बाजार पर विश्वास मत करो। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को प्राइवेट पैसा मत दो। जेवर रख लिया, 2 रुपये सैकड़े में रुपया उधार दे दिया, वो आदमी गरीब पहले से है, 2 रुपया सैकड़े का ब्याज चुकाना उसके लिए बहुत भारी पड़ता है। कहीं कहीं पर तो आज भी 3, 4, 5% तक ब्याज वसूला जाता है। उससे जब भी पैसा लिया जाएगा उसकी स्थिति बहुत बिगड़ी हुई ही मिलेगी, दुखी होकर के आपको देगा। वो पैसा जहां भी जाएगा लोगों के लिए कष्टदायी होगा। इसी प्रकार आपने किसी व्यापारी को दे दिया, 1 लाख रुपया जमा करा दिया, भाई 1.5 रुपये सैकड़े का साहूकारी ब्याज है। अब आपने 5-6 महीने बाद में आवश्यकता पड़ी और गया पैसे लेने के लिए, वो जवाब देता है साहब पैसा तो बिजनेस में फंसा हुआ है, कोई कैश थोड़ी रखा जाता है, और बिजनेस से 1 लाख रुपए एक साथ निकाल लूंगा तो मेरे को बड़ी छोटी सी दुकान है, कठिनाई होगी भाई। इसलिए आप मेरे को महीने 20 दिन का टाइम दीजिए। आपको अभी तुरंत चाहिए। देते समय जबान हुई थी कि भाई 3 दिन के नोटिस पर पैसा मिल जाएगा, लेकिन अब पैसा नहीं मिल रहा है। चक्कर लगा रहे हो, वो दुखी होकर के कभी 10 दे रहा है, कभी 20 दे रहा है, दिए जा रहा है। वो पैसा आपका ही पैसा आपके पास आ रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को दुखी करके आ रहा है, तो वो आपके लिए कष्टदायी होगा। तो आप पैसा पार्क करें तो ऐसी संस्थाओं में, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, ऐसी संस्था सोच लें। प्राइवेट फर्म्स नहीं, म्यूचुअल फंड्स नहीं, शेयर्स और डिबेंचर्स नहीं, उन संस्थाओं में अपना पैसा पार्क कर दें और लोभ न करें ब्याज का।
क्योंकि आपको ब्याज नहीं चाहिए, ये समझे कि मैंने केवल पैसा पार्क किया है। गाड़ी कहीं पार्क करते हैं तो उसका टैक्स और देना पड़ता है, उस पार्किंग का किराया और देना पड़ता है। तो आप यही समझें कि मैंने पैसा पार्क किया है, इन्वेस्ट नहीं। इसलिए पैसा उधार देने में, लेने में, दोनों में ही सावधान रहना है कि कहीं ये क्रिया आपके साधन में बाधक तो नहीं हो रही है। आज बस इतना ही। नमस्कार।